हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर इंदु कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, एनएलएस कॉलेज, जैतपुर, दाऊदपुर फ्रॉम जेपी यूनिवर्सिटी छपरा। आज मैं यूजी पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए पेपर 4 में सोशल साइकोलॉजी में ही समाज मनोविज्ञान की विधियों के अंतर्गत समाज मितीय विधि के बारे में ही चर्चा करूंगी। जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोड में यह जाना कि समाज मितीय विधि किसे कहते हैं तथा समाज मितीय विधि से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण के लिए 3 प्रविधियों के बारे में भी चर्चा की थी, जिसके अंतर्गत हमने समाज मितीय मैट्रिक्स के बारे में जाना भी अपने पिछले एपिसोड में। आज हम उसके अन्य 2 प्रविधियों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें पहला है समाज आलेख, सोशोग्राम। समाज आलेख जो होता है वो क्या है, इसके बारे में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। समाज आलेख दूसरी विधि है जिसके द्वारा समाज मितीय आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है। इस विधि में समूह के सदस्यों द्वारा एक दूसरे के प्रति किए गए पसंदों को एक आलेख पर या सादे कागज पर, आलेख मतलब ग्राफ पर या सादे कागज पर चित्र बनाकर दिखलाए जाते हैं। चित्र पर एक तरफा पसंद को एक ऐसी रेखा दिखलाते हैं जिसके एक छोर पर तीर बना होता है और दूसरा छोर नहीं होता है, दूसरे छोर पे नहीं बना होता है। पारस्परिक युग्म जो होता है, पारस्परिक युग्म एक ऐसी सीधी रेखा से दिखलाते हैं जिसके दोनों छोर पे तीर बना हो। क्या हो? दोनों छोर पे। जैसे मान लेते हैं कि यदि छात्र सी तथा छात्र एफ एक दूसरे को पसंद करते हैं तो एफ भी और सी को भी पसंद करता है, तो इसे समाज आलेख विधि पे कैसे दर्शाएंगे? दोनों की तरफ एरो मार्क करते हुए सी लिख के एरो मार्क दे के लाइन खींचेंगे, फिर एरो मार्क, फिर एफ। इस तरह से होगा, दिखलाया जाता है। तो ये हमने बताया कि जिस तरह से उनकी मनोभावना होगी उस तरह से उसको दिखलाया जाएगा चित्र में, आरेख में। तो इससे क्या होगा? स्पष्ट है कि समाज आरेख के माध्यम से हम सभी निष्कर्ष पर, उसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं हम सभी जिस निष्कर्ष पर समाज मितीय मैट्रिक्स के आधार पर पहुंचते थे। समाज आलेख को समाज मितीय मैट्रिक्स की तुलना में अधिक लाभप्रद माना जाता है, क्योंकि इसे मात्र देखते ही समूह के सदस्यों का क्या होता है, अंतर्व्यक्तित्व संबंध पता चल जाता है। क्योंकि हम ग्राफ में जब देखते हैं तो ही पता चल जाता है कि किसका संबंध किसके साथ कैसा है। परंतु समाज आलेख का दोष भी है एक, वह यह बतलाया गया है कि इसकी उपयोगिता वैसे ही समूह तक सीमित है जिसमें सदस्यों की संख्या क्या हो, कम, जैसे 20 से नीचे हो। समूह के सदस्यों की संख्या जब बहुत अधिक होगी तो समाज आलेख को पढ़कर उससे कोई अर्थ निकालना एक टेढ़ी ही, मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा उससे, क्योंकि जब लोगों की संख्या बहुत अधिक होगी तो कंफ्यूज हो जाएगा इंसान ग्राफ में ही कि किसके बारे में क्या दिखाया जा रहा है। देखने के बाद भी वो संबंधों को याद नहीं रख पाएगा, तो यह दोष पाया जाता है। तीसरा है समाज मितीय सूचकांक। समाज मितीय के सूचकांक ज्ञात करके समूह के सदस्यों के अंतर्व्यक्तित्व संबंध का अंदाजा मिलता है। इस संबंध सूचकांक ज्ञात करने के लिए अलग अलग सूत्र हैं। सामान्यतः इन सूचकांकों के द्वारा व्यक्ति के पसंद स्तर समूह समग्रता को अनुपात में व्यक्त किया जाता है, और यह अनुपात जितना ही अधिक होगा व्यक्ति का पसंद स्तर या समूह समग्रता उतनी ही अधिक होगी। जितना अधिक होगा उतना अच्छा होगा, समूह समग्रता हो या पसंद स्तर हो। समाज मितीय के ये तीनों प्रविधियों की चर्चा हमने की और जाना। अब हम समाज मितीय के कुछ लाभ तथा दोषों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि इस विधि के क्या क्या गुण तथा दोष हैं। तो सबसे पहले हम इसके गुणों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो इसका सबसे पहला गुण जो है कि समाज मितीय समूह की संरचना एक सदस्य के पारस्परिक संबंध के अध्ययन करने का एक सरल, किफ़ायती एवं स्वाभाविक विधि है। क्योंकि सरल इसलिए है
क्योंकि इसका प्रयोग कोई भी समाज मनोवैज्ञानिक आसानी से कर सकता है। किफ़ायती इसलिए है क्योंकि इसमें धन की बचत होती है, तथा स्वाभाविक क्यों है? तो स्वाभाविक इसमें इसलिए है क्योंकि इसमें व्यक्ति को यह महसूस नहीं होता कि उसे किस प्रयोगात्मक परिस्थिति में रहकर कोई असाधारण अनुक्रिया करने को कहा जा रहा है। तो ये जानना हमने कि समाज मितीय समूह की संरचना में सरल, किफ़ायती एवं स्वाभाविक कैसे। दूसरा है कि समाज मितीय में लचीलापन का गुण भी पाया जाता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है? इसका प्रयोग विभिन्न परिस्थितियों में बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। तीसरा है कि कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन के आधार पर इस तथ्य की पुष्टि की है कि समाज मितीय समूह के सदस्यों में एक दूसरे के प्रति आकर्षण, विकर्षण, पसंद, नापसंद आदि को अध्ययन करने का अद्वितीय विधि है। क्योंकि इसमें सिर्फ पसंद के बारे में ही नहीं अध्ययन होता है, नापसंद का भी अध्ययन होता है। इसमें विकर्षण का ही अध्ययन नहीं होता, आकर्षण का भी अध्ययन होता है। तो इस तरह से यह एक बहुत ही अच्छी और यूनिक विधि है। चौथा है कि समाज मितीय की उपयोगिता समूह संरचना, समूह समग्रता, समूह प्रभावशीलता, समूह मनोबल एवं समूह नेतृत्व के अध्ययन में काफ़ी अधिक है। अनेक समाज मनोवैज्ञानिकों ने, जिनमें स्टेरी, फिशर, फेलमैन, बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनका नाम बहुत अधिक जो इस फील्ड में फेमस है, जिन्होंने अपने अपने शोध से समाज मितीय की उपयोगिता समूह व्यवहार में उपयुक्त विभिन्न पहलुओं के अध्ययन में साबित की है। पांचवा है, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने समाज मितीय विधि की विश्वसनीयता तथा वैधता पर प्रकाश डालते हुए कहा, उनकी विश्वसनीयता तथा वैधता के बारे में बताया कि समूह संरचना एवं समूह के सदस्यों के पारस्परिक संबंध का अध्ययन करने के लिए यह विधि जितनी विश्वसनीय एवं वैध है, उतना समाज मनोविज्ञान की कोई अन्य विधि जैसे प्रयोग विधि, क्षेत्र या सर्वे विधि आदि नहीं है। तो ये तो हमने जाना कि समाज मितीय विधि के क्या गुण हैं। परंतु इन गुणों के बावजूद इसके कुछ दोष भी हैं। इसका सबसे पहला दोष यह है कि समाज मितीय का समुचित प्रयोग के लिए यह आवश्यक है कि समूह के सदस्यों की संख्या कम हो, अर्थात 20 से कम हो। इससे अधिक जब काफ़ी अधिक होगी तो समाज मितीय की क्या होती है, विश्वसनीयता खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। दूसरा है कि समाज मितीय में अंतर शोधकर्ता सहमति की कमी पाई जाती है, इंटर रिसर्चर एग्रीमेंट की कमी पाई जाती है। अगर एक ही समूह पर किसी एक विषय को लेकर विभिन्न शोधकर्ताओं द्वारा इस विधि द्वारा परीक्षण किया जाता है तो उन सबों के परिणाम में क्या आएगी, उतनी सहमति नहीं आएगी, मतलब जितना रहना चाहिए, मतलब कि उनके परिणाम में काफ़ी अंतर आएगा। परिणाम स्वरूप क्या होगा, समाज मितीय विधि की निर्भरता जो होगी अधिक नहीं रहती है। तीसरा है कि सेकर्ड्स ने बतलाया कि समाज मितीय विधि द्वारा समूह के सदस्यों का पारस्परिक संबंध तथा समूह संरचना आदि का अध्ययन मात्र क्या होता है, सतही ढंग से होता है, ऊपर ऊपर से होता है, गहन रूप से नहीं होता है। इसका कारण बतलाते हुए लोगों ने कहा कि समूह के सदस्य कई कारणों से क्या होगा, अपने वास्तविक पसंद या नापसंद को खुलकर व्यक्त ही नहीं करेंगे, बताएंगे ही नहीं। तो इससे भी क्या हो जाएगा, यह विधि दोषपूर्ण हो जाएगी। जब वो खुलकर नहीं बताएंगे अपने पसंद नापसंद के बारे में तो वो तो सही सही ऑब्जर्वेशन ही नहीं होगा। तो इस तरह से हमने जाना कि समाज मितीय विधि के क्या गुण तथा दोष हैं। परंतु इन दोषों के बावजूद समाज मितीय विधि समाज मनोविज्ञान में एक अत्यंत ही लोकप्रिय विधि है और इसकी उपयोगिता तथा लोकप्रियता का सबसे अच्छा सबूत यही है कि इन लोगों ने सफलतापूर्वक समूह संरचना, समूह मनोबल, समूह नेतृत्व, समूह समग्रता तथा समूह सदस्यों का पारस्परिक संबंध का अध्ययन में किया है। इन सारी चीज़ों में इस विधि का उपयोग किया गया है अध्ययन में। तो यह विधि इन सीमाओं के बावजूद, दोषों के बावजूद भी समाज मनोविज्ञान में काफ़ी लोकप्रिय है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।